नमस्ते। स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस योग व स्वास्थ्य के लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा कार्यक्रम है नसों की कमजोरी के लिए क्या किया जाए। तो नसों की कमजोरी में क्या क्या करना चाहिए। प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो प्राणायाम होता है। बाकी और क्या करना चाहिए आज हम जानेंगे। मंत्र पाठ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। नसों की कमजोरी में क्या करना चाहिए, यह बहुत सारे दर्शकों के पिछले कई महीनों से सवाल मेरे पास आ रहे थे। आज उन्हीं सवालों का उत्तर देते हुए मैं सिर से लेकर पैर तक की सभी नसों में कैसे धीरे धीरे जान आए, जिनमें कमजोरी आ चुकी है, वह कैसे फिर से बलवान बन जाए, आज हम जानते हैं। सिर की नसें यदि किसी की कमजोर हो गई हैं, किसी का सिर दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा, किसी की याददाश्त कम हो गई है, किसी की निर्णय शक्ति कम हो गई है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को एंजाइटी हो गई है, किसी को फोबिया हो गया है, हर चीज से डर रहा है, हर चीज से डर रही है, कि कोई व्यक्ति सोते सोते घबरा के उठ जाता है। ये क्या है? ये सिर की कमजोरी है, मस्तिष्क की कमजोरी है। इसको बलवान किया जाए। कैसे किया जाए, आपको स्पष्टता से टू दी पॉइंट और बहुत शॉर्ट बातें बताऊंगा। इन्हीं को यदि कर लिया जाए तो पूरे शरीर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आज सिर से लेकर पैर तक की सभी नसों को बलवान कैसे किया जाए उन पर आज बताएंगे। पहला कार्य, जब व्यक्ति प्रातः काल उठ रहा है, उस उठने के बाद पहला कार्य तो उसको पानी पीने का जरूर करना चाहिए, क्योंकि कमजोरी तब दूर होगी जब शरीर की गंदगी बाहर होगी। शरीर की गंदगी को बाहर करने के लिए प्रातः काल का समय बड़ा उपयोगी माना जाता है। तो उषः पान यानी सबसे पहला कार्य व्यक्ति सुबह उठ करके पानी पीने का जरूर करे। जो व्यक्ति सुबह उठ करके सामान्य जल पीना है, गर्म नहीं पीना, उस व्यक्ति के पाचन तंत्र सही रहेगा। तो पाचन तंत्र सही रहने के कारण से उस व्यक्ति का पूरा भोजन पच करके सारे शरीर में शक्ति का दायक होगा, शक्ति को पैदा करेगा। पहला कार्य। दूसरा कार्य, जिसके सिर की नसें कमजोर हो गई हैं, जिसमें इतने सारे मैंने अभी सिर की बीमारियों के नाम गिनाए, वह क्या करे? वह बादाम का तेल बाजार से बादाम रोगन के नाम से मिलता है, वह खरीद ले, या फिर जैतून का तेल जिसको ऑलिव ऑयल कहते हैं, वह खरीद ले। उस तेल में को कटोरी में डाल करके और उसमें अपने हाथ की उंगलियां भिगो लेवे, और उंगलियां या तो बादाम का, अभी बादाम के बारे में बता रहा हूं, हफ्ते में 3 बार ऐसा करें कि बादाम के तेल को लेकर के यहाँ बालों के यूं अंदर अंदर से जेंटली मसाज करें, जेंटल मसाज करें। ऐसे ही इधर भी, ऐसे ही इधर भी, और प्रयास करिए पूरे सिर में कर लीजिए। हफ्ते में जिनके बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है, कभी ठीक ही हो नहीं रहा, अच्छी नींद लेने से भी उनका मानसिक रूप से स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि मस्तिष्क पूरा चिंता में, भारीपन, तनाव, तो उनको 10, 15, 20 दिन तक लगातार बादाम के तेल की मसाज अपने सिर में करनी चाहिए। फॉरहेड पर भी कर सकते हैं। फॉरहेड पर ये ध्यान रखिएगा, आईब्रो से थोड़ा ऊपर, आईब्रो तक मत लाना, नहीं तो आंखों में जलन होगी। यहां तक, इतने इतने पार्ट में जरूर करें, इतने इतने पार्ट में, ठीक है। यह सिर की नसों को ताकत देने का काम था। दूसरी, जिन महिलाओं के, जिन पुरुषों के बाल ज्यादा जड़ रहे हैं इन तनाव आदि के कारण से, वे लोग अपने सिर में हफ्ते में 1 बार 2 बार, अच्छा, ये जो मसाज अभी बादाम के तेल की आपको बताई सिर में करने वाली, यह मसाज आपको 10 मिनट तक लगातार करनी है। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से जेंटल मसाज, जेंटल मतलब
इरिटेट नहीं करना, तेज नहीं करनी, अरे बड़े प्रेम प्रेम से करनी। पहला यह करना है। दूसरा, जिन लोगों के बाल ज्यादा झड़ रहे हैं इन नसों की कमजोरी की वजह से, पोषक तत्वों की कमी की वजह से झड़ रहे हैं, उन सबको ये ध्यान रखना है कि हफ्ते में एक बार दही से जरूर सिर धो लें। शैम्पू ना लगाएं, कोशिश करें दही को थोड़ा फैट करके उसको थोड़ा पतला कर लिया और उस फैटी हुई दही से अपने सिर को धोएं, या बाल जितने भी हैं शरीर में, चाहे वो सिर में हो चाहे वो दाढ़ी आदि में हो, इन पर साबुन जो व्यक्ति लगाएगा वो तो बाल जड़ेंगे भी और सफेद भी होंगे, पलित भी होंगे, खलित और पलित ये दोनों हो जाएंगे, यानी जड़ेंगे भी और सफेद भी हो जाएंगे कम उम्र में। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नसों की कमजोरी। अब रही बात बालों की जो जड़ने की समस्या है, दो मुंह बालों की, या पतले पतले बाल हो गए हैं नसों की कमजोरी के कारण से, क्योंकि बालों के भी तो अंदर सेल्स होते हैं ना जिनसे बाल जुड़े रहते हैं, वह समस्या आपकी जैतून के तेल से हल होगी। जैतून का तेल यदि आपने अपने सिर में लगाया हफ्ते में एक बार 2 बार, लेकिन 10 मिनट के लिए इसकी मसाज करिए। 10 मिनट मसाज करते रहिए जैतून के तेल की, आपके बाल जड़ना कम हो जाएंगे। पत्ता गोभी का सलाद ले सकते हैं, या फिर काले तिल को 1 चम्मच की मात्रा में चबा चबा करके खा सकते हैं। उससे भी बाल जड़ने की समस्या कम हो जाएगी, कम होते होते समाप्त हो जाएगी ये समस्या। दिमाग की नसों को ताकत देने के लिए बड़ी अच्छी उपयोगी चीज बताई। अब रही आई वेन्स को ताकत देने के लिए, आंखों की अंदर की वेन्स होती है, नसें होती है बहुत सारी, उनको यदि ताकत देनी है तो ऐसे आई कप आपको बाजार से खरीद लेने चाहिए। ये आई कप बाजार से मिल जाते हैं, देखिए। तो इस आई कप को खरीद करके आंखों को शक्ति देने के लिए इसमें कभी तो गुलाब जल भर लिया और सुबह उठ करके इनको आंखों को यूं आपने डाल दिया, और या इसमें त्रिफला रात को आपने एक कटोरी में भिगो करके रख लिया, एक गिलास में भिगो के रख लिया, उस पानी को आपने इस सुबह छान करके उस पानी को आपने इन आई कप्स में डाल दिया मान लीजिए, और इसको फिर डेली आपको यूं करना है, यूं लगाना है, और थोड़ी देर इसको ऊपर और थोड़ी देर यूं नीचे, थोड़ी देर ऊपर थोड़ी देर नीचे, जिससे कि आंखों में पूरी तरह से चला जाए तो अच्छे ढंग से आंखें वॉश होंगी। ये आई वॉश के कप है, इनको जरूर आप है ना प्रयोग करिए। आपकी आई की जो वेन्स है ना ये ठीक हो जाएंगी, जिससे कि आपकी आंखों में जलन नहीं होगी, आंखों में पानी नहीं आएगा। ये आंखों की नसों की कमजोरी के कारण से होता है। आंखें ड्राई हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखें कईयों की लाल होने लगती है, और कुछ की आंखों में दर्द भी होने लगता है। आंख में नहीं होता तो आसपास में यूं दर्द होने लगता है। तो ये सारी आंखों की और सिर की मांसपेशियों नस नाड़ियों के कमजोरी से होती है। तो इसकी कमजोरी आपकी किससे दूर होगी? आई वॉश के करने से। आई वॉश में अलग अलग और भी द्रव्य होते हैं, लेकिन आप घर में तो इन दो से कर सकते हैं, गुलाब जल से और दूसरा त्रिफला के जल से। ये हमारी बात हो गई आंखों तक की। अब हम चलते हैं नाक की नसें और कान की नसें कमजोर हो जाने पर क्या करें। नाक की नसें कमजोर हो जाने से हमारे को नेजल एलर्जी हो जाती है। नेजल एलर्जी जिसको भी हो रही है उनको बार बार छींके आ रही होती है, बार बार छींके। उसके लिए कुछ बिंदु हैं, बड़े महत्वपूर्ण है, वो मैं बता रहा हूं। आप देखें ध्यान पूर्वक, ये जो नाक का फूला हुआ सा भाग है ना, इस फूले हुए भाग को थोड़ा सा कवर करिए और यहाँ अंदर वाला भाग थोड़ा सा कवर करिए। दोनों को यूं लेकर के दबाइए, ऐसे ही इधर से भी इसको यूं दबाइए। 10 सेकंड के लिए रोकिए, 5 सेकंड के लिए रोक लीजिए, नहीं तो दूसरी बार फिर से 2, तीसरी बार फिर से 3, ऐसे 7 बार करना है। 7 टाइम्स डेली प्रैक्टिस, रोज 7 बार करना है, बस इतना करना है। कान के लिए क्या करना है, ये कान की पिन्नी है, इसको आपको यूं थोड़ा सा खींचना है। इससे ब्रेन तो एक्टिवेट होता ही है, कान की भी कई सारी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। इसको यूं खींचना है, 1, फिर ऊपर से 2, फिर से लेना है, यूं अंगूठा पीछे ले लिया और इसको यूं पकड़ लिया, ऐसे ऐसे, 1,
फिर इसको ऊपर पकड़ लिया, 2। तीसरा कान और नाक के बारे में बता रहे हैं, पहला सिर के बारे में, दूसरा आंखों के बारे में बताया, तीसरा कान और नाक और कान के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें तीसरा बिंदु क्या है, पहला था ये वाला, दूसरा ये और ऊपर वाला, और तीसरा जो बिंदु है वो है हमारा यहाँ पर बीचों बीच। ये बिंदु बड़ा जबरदस्त है, इसका हमने कितने ही सारे लोगों को करवा करके कईयों को फायदा पहुंचाया। देखो ये अंगूठा है ना, इस अंगूठे को आपको यहाँ बीचों बीच लगाना है, ऊपर नहीं लगाना, नीचे भी मत लगाना, यहाँ बीचों बीच लगाना। लगा करके थोड़ा दबाना, 3 सेकंड रोकना, फिर ढीला छोड़ देना, फिर से दबाना, फिर ढीला छोड़ देना, फिर दबाना, ढीला छोड़ना। केवल 7 बार करना है, ये 7 बार, ये 7 बार और ये भी 7 बार, 7 टाइम्स, 7 इंटू 3, 3 बार, तीनों जगहों के कुल 7-7 बार बिंदु दबाने हैं। इससे नाक की और कान की जितनी भी एलर्जीज है धीरे धीरे समाप्त सी हो जाएंगी। यह बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त है। फिर उसके बाद हम चलते हैं गले की वेन्स को कमजोर होने से बचाने के लिए, या फिर जिनकी कमजोर हो गई तो उनकी ठीक कैसे की जाए, वापस बल कैसे लाया जाए। तो उज्जाई नाम का प्राणायाम है। यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है, उसके ठीक पीछे 4 ग्लैंड्स और होती हैं, 2 इधर 2 उधर, चारों तरफ, उसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इनमें से थायराइड ग्लैंड में से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ये कम होता है तो भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये ज्यादा होता है तो भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। T3, T4, TSH, FTP आदि आदि मानकों के द्वारा इसको कहते हैं। तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो हाइपोथायराइड हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का वजन घटने लगता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है तो हाइपरथायराइड हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर गति नहीं रहती है, स्पीड नहीं रहती है उसके अंदर, वो फुर्ती नहीं रहती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उज्जाई नाम का एक प्राणायाम है, उस उज्जाई नाम के यदि प्राणायाम को आप कर लेंगे तो फिर थायराइड क्योर हो जाएगी। मैंने कितने ही सारों को अजमेर या बहुत सारी जगहों पर क्योर करवाया। केवल उज्जाई और सिंहासन आदि का अभ्यास करवा करके भी हो जाती है। वैसे तो 8 से 10 प्रैक्टिसेस हैं हमारी थायराइड को ठीक करने के लिए, मैंने स्वामी न्यूज के कई कार्यक्रमों में बताए हैं 8-10 प्रैक्टिसेस। फिर भी आगे थायराइड का फिर 1-2 दिन हम प्रोग्राम बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी हम उज्जाई प्रोग्राम को, उज्जाई नाम के प्राणायाम को जान रहे हैं। कैसे गले को टाइट करना है, सांस भरते हुए करना है और आवाज करते हुए करना है, ऐसे। अब फिर थोड़ी देर रोकिए, गर्दन को, इस ठोड़ी को यहाँ कंठकूप से लगा करके रोकिए थोड़ी देर। फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए श्वास को। फिर से खींचिए। फिर रोक लीजिए अंदर। और फिर राइट को क्लोज, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। देन अगेन डू दिस प्रैक्टिस। ऐसे टुकड़ों में कर सकते हैं और चाहे तो पूरी कर सकते हैं ऐसे लंबी।
फिर थोड़ी देर रोकें और फिर राइट को क्लोज, लेफ्ट से बाहर। ये आपको उज्जाई को नियमित रूप से करना है। जिनके खर्राटे की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, वह भी, जो लोग थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं वे भी, जिनको टॉन्सिलाइटिस है, जिनको लेरिंजाइटिस है, जिनको फेरिंजाइटिस है, जो लोग हकलाते हैं, जो लोग तुतलाते हैं, सब लोग इस अभ्यास को 5-5, 10-10 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपको फायदा दिखने लगेगा। अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी, 10, 15, 20 बार कर दी, तो आपको बहुत जल्दी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत जल्दी। तो हकलाने और तुतलाने की समस्याओं को दूर करने के लिए दूसरी क्रिया कौन सी है? दूसरी क्रिया है जीभ को बाहर निकाल करके शेर की तरह दहाड़ लगाने की। सांस पूरा भर के प्रसन्नता के साथ करो। फिर से श्वास पूरा भर के फिर से श्वास पूरा भर के 5-7 बार कर लीजिए और फिर गले को सहलाते हुए, लार को, थूक को अंदर निकलते हुए गले को मसाज कीजिए। गले इस तरह से रिलैक्स हो जाए। ये हो गया हमारा सिंहासन। ये एक आसन है। इससे ठीक पहले हमने जाना था एक प्राणायाम जिसका नाम था उज्जाई प्राणायाम, और इसका नाम है सिंहासन। शेर से मिलता जुलता नाम है। तो ये दो चीजें जरूर अपने को गले की नाड़ियों को मजबूत करने के लिए, या गले की ग्रंथियों को, जिसको हम अवटु ग्रंथि कहते हैं या फिर थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसको ठीक रखने के लिए आपको करना ही चाहिए। निश्चित रूप से आप गले को मजबूत रखने के लिए, अब हार्ट का बिंदु आया तो बहुत सारे लोग बड़े जागरूक हो गए, सुन रहे हैं। किसी को और भी कोई प्रश्न पूछने हैं तो लाइव आप प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिख करके कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो भी लाइव हमारे दर्शक बने हुए वे पूछ सकते हैं। देखो, हार्ट की परेशानी, जिनको ब्लॉकेजेस हैं, जिनको स्टेंट लगे हुए हैं, या जिनका बाईपास हो रखा है, ऐसे सभी और भी कई सारे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, जिनको घटा हुआ रहता है, उनके लिए दी बेस्ट अगर कोई चीज है तो वो है लौकी और वो है अर्जुन। आप दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी एक चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। लौकी को पहचान करने के लिए लौकी में अंगूठा नाखून गड़ा के देखना, आराम से गड़ जाए ऐसी लौकी होनी चाहिए। बिल्कुल मोटी, बहुत मोटी ना हो, वो इंजेक्शन से फुलाई हुई होती है, केमिकल से फुलाई हुई होती है। और बिल्कुल ही कड़वी ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। कड़वी, इंजेक्शन से फुलाई हुई, केमिकल से बनाई हुई या ग्रीन हाउस की उगाई हुई, ये लौकी नहीं होनी चाहिए। लौकी बड़ी साधारण सी, आपके नाखून गड़ाते ही आसानी से हो जाती है अच्छी, वो आपको पहचान हो गई होगी। ये ऐसी लौकी का ही रस निकालें, इसके टुकड़े टुकड़े करके पहले एक बार चेक कर लीजिए कि कड़वी तो नहीं है। उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके और उसको आप मिक्सी में डालें, और मिक्सी में डालने के बाद उसका जूस निकाल लें। तो हार्ट की सभी वेन्स, जितने भी हार्ट की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम दूर हो। देखो, 4 समस्या और एक पांचवी। हाथ में 5 चीजें हैं ना, 4 उंगलियां और एक अंगूठा, ये 5 समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य लौकी अकेली में है। फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों के हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं वो 3 से 4 महीने तक लौकी में, कल केवल ब्लॉकेजेस के बारे में बताएंगे। चलिए, तो आज तो जनरल टॉक कर रहे हैं कि हर प्रकार की नसों को कैसे मजबूत किया जाए। तो 5 चीजें करती है लौकी। लौकी का रस 5 चीजें करता है। तो लौकी का रस अगर आप पियेंगे तो एक्स्ट्रा जिनका फैट है, मोटे लोग हैं, उन लोगों का फैट एक्स्ट्रा घट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फैट कटर भी है लौकी, एक्स्ट्रा वजन नहीं बढ़ने देगी। जिन लोग, जो पतले लोग हैं, उनको भी नुकसान नहीं करने वाली, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, पेट के लिए भी, और उनके वेट को बैलेंस करने के लिए भी बढ़िया है। लेकिन मोटे लोगों के लिए तो अमृत तुल्य है, बहुत ज्यादा जो मोटे हैं। लौकी का जूस जरूर पिए।
सर्दियां हैं तो लौकी का सूप पिए, और वैसे गर्मियां हैं, अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं तो ऐसे आपको लौकी का जूस पीना चाहिए, पहला। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है यह लौकी का रस। तीसरा, हार्ट को पावर देता है, हार्ट को शक्ति देता है, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चाहे वो एलडीएल लो वाला चाहे एचडीएल हाई वाला, तो किसी भी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की किसी को समस्या है तो लौकी का रस जरूर पिए। और पांचवा, ट्राइग्लिसराइड, एक टेस्ट होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड भी आता है, कोलेस्ट्रॉल भी आता है। वो ट्राइग्लिसराइड की भी किसी को प्रॉब्लम है तो चिंता की बात नहीं, तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की कमजोरी, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर, इन सब में लौकी का रस अमृत तुल्य है। ये जबरदस्त चीज है, जबरदस्त। बस सावधानियां जो बताई हैं उन सावधानियों का जरूर पालन करना। लौकी का जो भी व्यक्ति 3 से 4 महीने रस पी रहा है उसको चाय की पत्ती का सेवन नहीं करना। चाय की पत्ती का सेवन करने का मतलब है चाय ही नहीं पीनी है, ये ध्यान रखना। फिर एक प्राणायाम जरूर करना जो सब प्रकार की नसों, जो कि मस्तिष्क की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे पूरे शरीर की कहीं की भी हो, पैरों तक की, उसको करने के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम के 2 प्रकार आज बता रहा हूँ। विशेष प्रकार हैं दोनों के दोनों, एक सामान्य है दूसरा विशेष है, दोनों को दोनों आप करिएगा साथ में। कैसे करते हैं? इस प्राण मुद्रा को लगा करके, ये जो 2 उंगलियां है ना, छोटी और उसके पास वाली, इसको अंगूठे के पोर से ऐसे मिला दीजिए और इनको 2 उंगलियों को सीधा कर लीजिए और इन दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर आराम से रख लीजिए। सांस को गहरा भरिए और तो गहरा लंबा ही बाहर छोड़िए। आपको आवाज सुनाई दे जाए श्वास की, इसीलिए आपके सामने माइक रख। यह प्राण मुद्रा है, यह प्राण मुद्रा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लेकिन जिसके हार्ट की भी प्रॉब्लम है और किडनी की भी है उन लोगों को यह मुद्रा लगानी चाहिए। यह अपान मुद्रा है और ये क्या है? वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा उसको लगानी चाहिए। 2 उंगलियां ऐसे अंगूठे से और एक उंगली ऐसे लगा दी अंगूठे की जड़ से। अपान वायु मुद्रा इस प्रकार से, ठीक है। अपान वायु मुद्रा जो भी लगाएगा व्यक्ति, उस अपान वायु मुद्रा के बहुत फायदे होंगे। और केवल यूं लगा के नहीं रखनी, इसको लगा करके ऐसे नीचे रख लो घुटनों पर, केवल लगा के नहीं रखनी, इसको लगा करके नीचे रख लो घुटनों पर। कैसे? दोनों घुटनों पर यूं रख लो और श्वास भरते हुए भस्त्रिका करो और श्वास छोड़ते हुए भी slowly and deep inhale, complete inhale, कंसंट्रेशन के साथ करो, आंखें बंद करके प्रसन्नता को, जैसे हृदय में नया कोई पुष्प खिल रहा हो और उस खिले हुए पुष्प को चेहरे पर खिलाओ तो प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ होगा। ऐसे ऐसे लंबा अभ्यास, पहला भस्त्रिका अभी हमने बताया। अब हम दूसरे प्रकार का भस्त्रिका बताने जा रहे हैं। कैसा होगा वो दूसरे प्रकार का भस्त्रिका? कैसे होगा? देखो, 3 सेकंड तक तो, और 3 सेकंड 4 सेकंड और 3-4 सेकंड में ही बाहर छोड़ दें।
फिर से भरें। ऐसे 5 से 10 मिनट तक प्रारंभ में शुरुआत के दिनों में 2 से 3 मिनट कर लिया करें। इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होने लगेगा, काफ़ी कुछ आपके सांसों के भरने की क्षमता बढ़ जाएगी। जिनको सांस चढ़ने की समस्या है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाएगी, सारी। कुछ भी नहीं करना, केवल इस प्राणायाम को करना है। ये हो गया एक। और दूसरे में क्या था, 3-4 सेकंड में भरते हैं, 3-4 सेकंड रोकते हैं, 3-4 सेकंड में बाहर छोड़ते हैं, ऐसे। यह हुआ हमारा आज का एक प्राणायाम, जो कि 2 प्रकार से बताया मैंने, पहला और दूसरा। पहला तो बिना कुंभक का, दूसरा कुंभक के साथ। अब हम जान रहे हैं दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिसका नाम है श्वास प्रश्वास प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। इसको करने की आज विधि जान लेते हैं। अनुलोम विलोम की विधि क्या होती है। बहुत सारे लोग गलत करते हैं। उस गलत प्राणायाम को करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक देखिएगा इसकी ठीक ठीक विधि क्या होती है। देखो, इसको शुरुआत करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बाई नासिका से, नासिका के बाएं छिद्र। राइट को कर लेते हैं बंद, अंगूठे से बंद कर लीजिए राइट को। लेफ्ट से अंदर जितना भी हमारा श्वास भरा हुआ है, अभी बचा हुआ है, उसको लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे ऐसे। फिर इसी से भरेंगे। फिर इस लेफ्ट को इन 2 उंगलियों से बंद करके राइट से बाहर निकाल देंगे श्वास को ऐसे। फिर इस राइट से ही भरेंगे। और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे अंगूठे से इसको बंद करके। हाथ थक जाए तो इस हाथ से कर लो। बहुत गहरा, ऐसे ही बहुत गहरा बाहर। फिर इससे गहरा लंबा भरें। फिर इससे धीरे धीरे भरें। दूसरे से बाहर।
ऐसे ही लेफ्ट से ही इसको खत्म करना होता है। लेफ्ट से हमने शुरू किया था, लेफ्ट से ही समाप्त कर दिया। इसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तो हमने बहुत कम किया है। जिन जीवन में जिस भी शरीर में कमजोरी ज्यादा महसूस होती हो, उठ भी ना सकते हो पलंग से, अथवा ज्यादा देर आप 8-10 घंटे काम ना कर पाते हो, कोई भी आपको कमजोरी लगती है, 2-3 घंटे करके आप सोने का, लेटने का मन करता है, लगता है कि सो जाए, बहुत कमजोरी है, दुर्बलता है। क्या करना, अनुलोम विलोम कर लेना, जम के कर लेना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक एक घंटे तक अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में 7 दिनों में जबरदस्त और चमत्कारिक परिणाम दिखेंगे। अब करके देख लेना, 7 दिन में कोई फायदा नहीं होना, 8वें दिन मत करना। सत्य कहता हूँ, ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त प्राणायाम है, बड़ा जबरदस्त। पुरुषों ने अपनी शक्ति गंवा दी हो, आदमियों ने, लड़कों ने, अथवा स्त्रियों ने, लड़कियों ने अपनी शक्ति गंवा दी हो, किसी भी प्रकार की, संकेत रूप में कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की शक्ति हमारे जीवन में यदि कम लग रही हो, दुर्बलता लग रही हो, किसी भी स्थान की नसें कमजोर लग रही हो, सिर से लेकर के पैर तक कहीं की भी, आप अनुलोम विलोम का प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम आज बताया तो अनुलोम विलोम कर लेना, 10-15 मिनट से शुरू करके हफ्ते भर में आधे घंटे पर आ जाना, और ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का भंडार भर जाएगा, ऊर्जा का भंडार, कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी, इतनी शक्ति आ जाएगी। संभाले नहीं संभलेगी का मतलब है कि आप बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे अपने आप को। पहले ही दिन आप आधा घंटा, 15-20 मिनट करेंगे, पहले ही दिन आपको लगेगा कि बहुत शक्ति आ गई है। ये पक्की बात है, आप करके देखो, अभी करो अभी पाओ वाली बात है। ये प्राणायाम में आज करो और 2 साल बाद मिलेगा ऐसा नहीं है, वो दीर्घकालिक परिणाम वो तो मिलने हैं, लेकिन अभी करोगे, आज के आज महसूस होगा कि आज एनर्जेटिक है जीवन, कोई एलर्जी नहीं है, सब जगह एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई है। ये अनुलोम विलोम का जबरदस्त प्रभाव बताया, सिर से लेकर के पैरों तक की सब नसों में ताकत आएगी। अब एक आज का अंतिम एक और बिंदु देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो कार्यक्रम करेंगे तो बहुत लंबा 2-3 घंटे तक हो जाएगा, इसको 2-3 भागों में बना देंगे। ज़्यादा आगे आगे फिर इस संबंध में कुछ बात किसी की रह गई हो तो आप कमेंट वगैरह लिख देना, आपके लिए उसको और आगे देख लेंगे। एक अंतिम बात आज की जान लेते हैं, वो है हमारे पेल्विक रीजन की कमजोरी। पेल्विक रीजन का मतलब क्या होता है? प्रजनन संस्थान। प्रजनन संस्थान मतलब हमारा पेट, पेट के ठीक नीचे इतना इतना भाग, प्रजनन संस्थान, महिलाओं को जिसमें नले होते हैं, बार बार मूत्र त्याग करने की हाजत होती है, इच्छा होती है, सोते हुए में बार बार मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नींद ऐसी होनी चाहिए कि रात को एक बार भी उठना नहीं पड़े। उठ रहा है तो वो मान के चलना बीमार व्यक्ति है, उठ रहा है तो। आदमियों का बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उनको उठना पड़ता है, और महिलाओं को, पुरुषों को, किसी भी व्यक्ति को अगर रात को टॉयलेट के लिए उठना पड़ता है तो उस शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, दुर्बलता है, उसको ठीक करो। कैसे करोगे? अब देखो, एक उपाय बताता हूँ। अपने नाभि के नीचे वाले भाग का रोज स्नान कराना। अभी गर्मी आ गई है, आपको मैं मिट्टी का स्नान भी बताऊंगा, मिट्टी का लेप भी बताऊंगा। क्या करना आपको, इतने इतने भाग को रोज पानी का मग्गा लेकर के जब नहाने जाते हैं ना, तो इस पर खूब सारा पानी डालो, इधर 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 इधर, सब जगह पानी ही पानी डालो, और फिर इस वाले भाग की थोड़ी मसाज करो। कैसे? हाथों से नहाते समय करो। और रात को जब सो रहे हैं, सोने से ठीक पहले 5 मिनट पहले आपको इतने इतने भाग की क्या करनी है, मसाज करनी है जैतून के तेल से। देखो ये नाभि है, ये रही, और इतने इतने भाग की आपको यूं मसाज करनी है जैतून के तेल से। जैतून यानी ऑलिव ऑयल से। कैसे करनी है? जेंटली मसाज करनी है, इरिटेट नहीं करना, बिल्कुल जेंटली, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे, हल्का 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 ऐसा करना है। इतना कर लेंगे तो आपकी इन नाड़ियों में जो भी समस्या है ना, वह सारी दूर हो जाएगी, सारी कमजोरी, सारी दुर्बलता इस जैतून के तेल के मसाज से दूर हो जाएगी। ये बात तय है, पक्की है। आप करके देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा पहले दूसरे दिन से ही। और एक और बड़ी जोरदार बात आज बता दूं, वो क्या है, आप देशी घी ले लेना,
देशी घी को लेकर के अपनी नाभि में 5 बूंदे टपका देना जब रात को सोने वाले हो। बस इतना करना। और जब सुबह उठने वाले हो, उठने के बाद आप 5 बूंदे अपनी नाभि में देशी घी की टपका देना। 2 मिनट बाद उठ जाना, उसको अंदर तक उतरने देना। और रात को तो सोते समय ही डालनी है। सोने से ठीक पहले 5 मिनट पहले आपकी नाभि में 5 बूंदे टपका दी, और 5 बूंदे देशी घी की टपकाने के बाद, जैसे देखो ये एक, ऐसे 5 बूंदे टपका देना। देशी घी की, सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा मैं नसों की ताकत की बात कर रहा हूँ आज। तो नसों की ताकत के लिए तो यही आवश्यक होता है। जिनको नसों की ताकत पैदा करनी हो वो देशी घी डालना। जिनके बाल सफ़ेद कम उम्र में हो रहे हो, देशी घी डालना अपनी नाभि में, कम हो जाएंगे। आगे आने वाले बाल रुक जाएंगे, सफ़ेद नहीं आएंगे दूसरा, जो पुराने हैं वो भी काले हो जाएंगे, वापस काले हो जाएंगे। दूसरा उपाय, अगर नाभि में आपने सरसों का तेल डाला तो आपके होंठ नहीं फटेंगे। जिन लोगों के होंठ फटने की समस्या है ना, तो सरसों का तेल डालते हैं वो लोग। तीसरा, जो लोग नारियल का तेल डालते हैं अपनी नाभि में, उन लोगों का चेहरा ना चमकता रहता है, शाइन मारता रहता है। जिसको ओजस्वी चेहरा चाहिए वो घी डालो या नारियल का तेल डालो, कुछ भी मिलावट वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिलावट वाला डालोगे तो नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान तो क्या, कोई फायदा ही नहीं होगा। बिना मिलावट वाला चीज लाओ। तो आज के इस कार्यक्रम में मैंने सिर से लेकर के पेल्विक रीजन तक की और पैरों तक की सभी नसों की ताकत के लिए प्राणायाम और कुछ घरेलू उपाय जो हम सब लोग कर सकते हैं उनके बारे में बताया। आंखों का आरोग्य कैसे मिले वह भी बताया। ये जरूर आपको रोज करना चाहिए, और रोज करेंगे, इसमें कोई विशेष समय नहीं लगता। रोज करेंगे तो रोज हमें आरोग्य मिलेगा, रोज हमें स्वास्थ्य मिलेगा। इतना ही कह के आज की इस कक्षा को, आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सब लोग, अगर कोई ऐसे लोग हों, मेरे साथ कौन जुड़ना चाह रहा है? कमलेश सांखला जी, मैं सोच रहा हूँ कि इनको जोड़ लिया जाए। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ कमलेश जी, आप है ना एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करेंगे ना तो आप जुड़ जाएंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारे आशुतोष शर्मा जी कुछ लिख रहे हैं। आंतों की सूजन के लिए, अच्छा जी, आंतों की सूजन के लिए उपाय तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है यह भी देखना पड़ता है। केवल आंतों की सूजन, वैसे तो आंतों की सूजन अग्निसार करके ठीक हो जाती है। अग्निसार मैंने आपको पहले कई बार कार्यक्रमों में बताया है। अगर अग्निसार का मतलब ये होता है श्वास बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचा जाए और ढीला छोड़ा जाए, अंदर खींचा जाए ढीला छोड़ा जाए, ऐसे। इससे एक तो आंतों की सूजन में कुछ फायदा होता है, और दूसरा आशुतोष जी, आंतों की सूजन के लिए जीरे का प्रयोग बड़ा उत्तम माना जाता है। जीरा तो स्प्लीन को ताकत देता है और आंतों की स्थिति अच्छी बनाता है, आंतों की सूजन में फायदा करता है। तो जीरे को 3 या 4 चम्मच रात को जीरे को 2 गिलास पानी में भिगो करके, कांच के गिलास में पानी में भिगो करके रख लिया जाए, और सुबह उठ करके इस पानी को छान करके इस पानी को ही सारा दिन पिया जाए। आंतों की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये अच्छी बात है, मैंने करके देखा है कुछ लोगों के ऊपर, तो उसका परिणाम अच्छा ही निकला है। और बाकी तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, उसके साथ में और उसके साथ और क्या क्या लक्षण घटते हैं वो भी देखना चाहिए। तो अग्निसार ये इसके लिए बहुत अच्छा है, आंतों की सूजन के लिए बड़ा उपयोगी है। तो आज के इस सत्र को इतना ही रखते हैं। आगे के और कार्यक्रम में कल फिर हम जानेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।